नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे और शानदार होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सबसे पहली बात तो आपने मुझे जो पहली वीडियो हमारी ऑनलाइन थी, हमारे चैनल पे पहली वीडियो डाली गई, उसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो कि हमने पढ़े हुए हैं। कुछ लोगों ने सलाह भी बताई कि ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने कमेंट और लाइक किया है, वो हमारे लिए एक कहने मतलब एक एनर्जी का काम करते हैं कि आपके एक कमेंट, एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है, फिर हौसला बढ़ता है और हम एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, हम क्षमा चाहते हैं कि कल आपकी क्लास नहीं कर पाए हम, या फिर कल मुझे एक इमरजेंसी काम की वजह से सारा दिन बाहर रहना पड़ा, इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन आज से जो है वीडियो अब आपको कंटिन्यू मंडे से लेकर सैटरडे तक, अर्थात सोमवार से लेकर शनिवार तक कंटिन्यू आपकी वीडियो मिलती रहेगी। और संडे को क्या करेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पे। ठीक है। तो आइए आज की क्लास करते हैं, फिर आपसे हम कुछ बात विमर्श भी बाद में करेंगे। ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए भैया क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दैनिक समसामयिकी 2025, अर्थात सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जो भी कंपटीशन के पेपर होते हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए छांट कर फिर विश्लेषण करके लाए हैं। और सो भी ये हाल ही की खबर है, दैनिक समसामयिकी अर्थात रोजाना की खबरें हैं। ठीक है, 2025। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत कितने साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। अर्थात भारत कितने साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। तो अभी हम बात करें कि कितने साल बाद, 20 वर्ष बाद, 10 साल बाद, या फिर 15 साल बाद, या फिर 25। तो इसका जो सही आंसर होगा भैया वो 20 साल बाद होगा। अर्थात 20 साल बाद इसलिए कि पहली बार जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, पहली बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो भैया 1930 में। पहली बार कब हुए थे भैया? 1930 में। और स्थान की बात करें तो कहां पर हुआ था? स्थान की बात करें तो हैमिल्टन, कनाडा में। स्थान की बात कहाँ हुई है? हैमिल्टन, कनाडा में पहली बार। ठीक है, ये 1930 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था, 1930 में। और कहाँ खेला गया था? हैमिल्टन, कनाडा में। और 2026 वाला कहाँ हो रहा भैया? 2026 वाला हो रहा है ग्लासगो में। कहाँ पर हो रहा है? ग्लासगो में। और ग्लासगो है कहाँ भैया? स्कॉटलैंड। और जो 2030 में होगा, क्योंकि ये प्रत्येक 4 साल बाद होता है, कभी भी याद रखना कॉमनवेल्थ गेम्स कितने साल बाद होता है? प्रत्येक 4 साल बाद होगा। इसलिए 2026 में खेला जाएगा ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है। और 2030 की बात करें तो यहाँ खेला जाएगा भैया भारत में, अर्थात भारत इसका मेजबानी करने वाला है, भारत में। और अगर पूछा जाए भारत ने क्या इससे पहले भी मेजबानी की है? जी बिल्कुल की है। पहली बार कब किया था मेजबानी? पहली बार मेजबानी जो भारत ने किया था वो किया था भैया 2010 में। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली। इसीलिए 2030 में अब अगली बार हम करेंगे, अर्थात 4 साल बाद आज से, या 2026 से हम 4 साल बाद अर्थात 2030 में करेंगे कॉमनवेल्थ की गेम्स की मेजबानी, जो कि 2030 में करेंगे। और 2010 में पहली बार की। इस तरह से 20 साल बाद हम कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। देखिए ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए तैयार भारत, अर्थात 2030 का जो मेजबान होंगे वो लोग हमारे भारत होने वाला है। ठीक है, ये अहमदाबाद स्टेडियम का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए भैया। दूसरा क्वेश्चन है डेविस कप। डेविस कप जो कि टेबल टेनिस का एक कप होता है, डेविस कप। ठीक है, जैसे आपने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में सुने होंगे, दिलीप ट्रॉफी, या फिर बहुत सारी ट्रॉफियां, जैसे फुटबॉल में बहुत सारे, इसी तरह टेनिस में एक ट्रॉफी होती है डेविस कप के नाम, यानी डेविस कप के नाम से जाना जाता है। डेविस कप टेनिस का है। 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका। ठीक है, तो इसकी बात करें
थोड़ा सा और ऊपर। और ऑप्शन डी है भैया एक इटली, यहीं पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन डी क्या लिख लेंगे, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो इटली होने वाला है। कौन सा भैया, इटली। और किसे हराकर जीता है, तो ये स्पेन को हराकर। अर्थात स्पेन कौन है भैया, स्पेन डेविस कप का उपविजेता है। डेविस कप हमेशा याद रखना किस गेम का है, टेनिस का है। तो डेविस कप का विजेता की बात करें तो विजेता कौन है भैया, विजेता इटली है, ये विजेता है। और उप विजेता कौन है, स्पेन। ठीक है, टेनिस के। ये देखिए इटली के जो भी खिलाड़ी थे वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए तीसरा क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्रिकेट प्रेमियों के लिए या फिर जो भी क्रिकेट में रुचि रखते हैं उनके सबके लिए। कहा जाएगी तीसरा क्वेश्चन है 93 साल के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की सबसे बड़ी हार कितने रनों से हुई। अर्थात एक लंबा समय 93 साल बाद हमारी भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में हार पाई है। ठीक है, यानी बहुत बड़ी हार कितने रनों से हुई। तो इसकी ऑप्शन की बात करें 308, और बी ऑप्शन है 408, और सी ऑप्शन है 530, और डी ऑप्शन है 460। इसका जो सही आंसर होगा वो 408 रनों से हुई है। और हराने वाले कौन थे भैया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टीम ने हम लोगों पे एक करारी हार दी है, जो कि 93 साल बाद इतनी लंबी हार भारतीय टीम के टेस्ट क्रिकेट में हुई है। साउथ अफ्रीका ने हराया है, लिख लेंगे साउथ अफ्रीका ने हराया है। 2 टेस्ट खेले गए थे और दोनों टेस्ट में साउथ अफ्रीका विजयी रहे। अगर इसके कप्तान की बात करें, इस मैच में कप्तान कौन थे, तो इस मैच में कप्तान जो हैं ऋषभ पंत थे, ऋषभ पंत। और ये कौन की तस्वीर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है भैया गौतम गंभीर। कौन है भैया, गौतम गंभीर। ये हमेशा गंभीर ही रहते हैं, जो कि इनके चेहरे से भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, गंभीर आदमी। ठीक है, गौतम गंभीर। तो ये क्या है, ये इंडिया टीम के हेड कोच हैं। आपसे पूछा जाए इंडिया टीम के हेड कोच कौन है, हेड कोच तो ये है भैया गौतम गंभीर, इंडिया टीम के हेड कोच। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट कप्तान कौन है, ये सारे जो भी हम बात कर रहे हैं भारतीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट कप्तान है शुभमन गिल, शुभमन। टेस्ट के भी हैं और वनडे के भी हैं। लेकिन T20 कौन है भैया, T20 के कप्तान, T20 के कप्तान बात करें सूर्य कुमार यादव। कौन है भैया, सूर्य कुमार यादव, ये T20 के कप्तान है। और टेस्ट के और वनडे के कप्तान कौन है भैया, शुभमन गिल। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी हार 93 साल के बाद। इससे पहले एक समय और भी था कि लगातार हम लोगों ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी लगातार 7 साल तक। लेकिन उस समय टेस्ट के कप्तान बात करें तो चेस मास्टर कहे जाने वाले विराट कोहली के जमाने में। ठीक है, तो समय बदलता रहता है, सबका समय आता जाता रहता है। चलिए अच्छी बात है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए भैया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किस देश के साथ हुआ है। देखिए ये युद्ध अभ्यास, बहुत सारे युद्ध अभ्यास, चाहे गरुड़ अभ्यास, चाहे मालाबार एक्सरसाइज, चाहे फिर फ्रिंजेक्स, ठीक है, और बहुत सारे अजय वारियर अभ्यास, तो ये सारे अभ्यास हुआ करते। तो इन पे युद्ध अभ्यास, जितने भी युद्ध अभ्यास है, इन सबका एक वीडियो बनाकर हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ये बहुत जल्द आपको चैनल पर दे देंगे कि हाल ही में कितने युद्ध अभ्यास हुए, क्योंकि युद्ध अभ्यास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर बनते भी हैं। तो देखिए एक युद्ध अभ्यास और हुआ है हाल ही में, सूर्य किरण। क्या नाम है उस अभ्यास का भैया, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किस देश के साथ हुआ है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है अमेरिका, और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला भैया सूर्य किरण किसके साथ हुआ है, नेपाल के साथ हुआ है। सूर्य किरण किसके साथ, नेपाल के साथ। अगर यही ब्रिटेन के साथ क्या कौन सा होता भैया, अजय वारियर। ब्रिटेन के साथ कौन सा होता भैया, अजय वारियर। और भी होते हैं। अभी हाल ही में गरुड़ अभ्यास किनके साथ हुआ है, गरुड़ अभ्यास। गरुड़ अभ्यास की बात करते भारत प्लस फ्रांस, प्लस का मतलब होता है ठीक है वर्सेज, यानी उनके साथ हुआ है गरुड़ अभ्यास। इन्हीं के साथ होता है, वरुण भी होता है, ठीक है, इन्हीं के साथ शक्ति भी होता है। अभी हाल में अगर वो बात करें तो मित्र शक्ति एक युद्ध अभ्यास हुआ है, मित्र शक्ति।
मित्र शक्ति, ये हुआ है इंडिया वर्सेज श्रीलंका। किनके साथ हुआ भैया? इंडिया वर्सेज श्रीलंका, मित्र शक्ति, ठीक है। और दूसरी बहुत एक अभी मालाबार एक्सरसाइज हुआ है, मालाबार, ये आपका रिवीजन हम करा रहे हैं, समझिए। इससे पहले हम पढ़ा चुके मालाबार एक्सरसाइज, गरुड़ अभ्यास, ये सब आपके क्वेश्चन में हमने अभी हाल में 2-4 दिन पहले पढ़ा है, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो ये हुआ क्वाड के बीच। अच्छा, क्वाड होते कौन है? 4 देशों का एक संगठन क्वाड, जो कि ऑस्ट्रेलिया प्लस अमेरिका। ये क्वाड में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान, ये क्वाड के मेंबर हैं। मालाबार एक्सरसाइज, जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ है गुआम में, गुआम एक स्थान का नाम है, वहां पर मालाबार एक्सरसाइज के हुआ है। और इसी तरह मित्र शक्ति भी इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच होता है। और मित्र शक्ति की बात करें तो हमारे कर्नाटक में हुआ है। इसी तरह गरुड़, वरुण और शक्ति ये भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। और अजय वार्य ब्रिटेन के बीच होता है। और सूर्य किरण किन के बीच होता है भैया? नेपाल। अच्छा, नेपाल की राजधानी क्या है भैया? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। काठमांडू में किसका, यानी किस चीज का, किस संगठन का मुख्यालय है? तो आपने पढ़ा होगा दक्षेस। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है भैया? काठमांडू में। शाबाश। चलिए आगे फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ठीक है, दोनों देशों के बीच सेनाएं बैठी हुई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर, चलिए यहीं पे टिक करते हैं। देखिए क्या है, हाल ही में जाऊ खिर शिंडारो का संबंध किस देश से है जिन्होंने FIDE शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? यानी ये पूछा जा रहा है, ये जो नाम दिया हुआ है, ये व्यक्ति किस देश से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हाल ही में FIDE शतरंज वर्ल्ड कप जीता है? अच्छा, FIDE शतरंज वर्ल्ड कप की बात करिए, हुआ कहाँ था? स्थान, स्थान तो हमारे गोवा में हुआ था, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। गोवा में, गोवा को अच्छे से आप लोग जानते होंगे। और किस संस्करण, अर्थात ये किस नंबर का था? संस्करण की बात करें तो ये संस्करण था भैया 11वां। कौन सा संस्करण था? 11वां। और ये जो रेखा, अर्थात ये कौन से भैया? विजेता। इन्होंने शतरंज खेल तो आप जानते होंगे ना, जो चेस होते हैं बोर्ड पे खेला जाता है, ठीक है, एक राजा रानी और फिर प्यादे होते हैं, फिर घोड़े हाथी होते हैं, वही शतरंज, जिसके आप हमारे बहुत जाने माने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद का नाम सुना होगा, वही है शतरंज वर्ल्ड कप। तो ये स्थान की बात करें गोवा में हुआ। कौन सा संस्करण था भैया? 11वां था। विजेता कौन थे? जाऊ खिर शिंडारो। तो ये किस देश से भैया? उज्बेकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? उज्बेकिस्तान के। लेकिन विजेता तो ये है, लेकिन उप विजेता कौन है ये भी याद रखेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में क्या होता है भैया? विजेता ज्यादा उप विजेता पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उप विजेता का नाम है वही यू, ये है चीन के, भाई नाम ही ऐसा है, ठीक है, चीन के। हाँ वही गोल गोल आंखें वाले, ठीक है, गोल गोल जिनकी आंखें होती है वो चीन के, ठीक है, वही यू, ये चीन के हैं। इनको हराकर शतरंज का वर्ल्ड कप जाऊ खिर शिंडारो ने अपने नाम किया है। उज्बेकिस्तान के हैं और मात्र 19 साल के हैं। बहुत बड़ी बात भैया, मात्र 19 साल के। तो इस तरह से इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। रिकॉर्ड क्या है इनके नाम? सबसे कम उम्र में शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर का नाम बताइए। तो वो यही प्लेयर है भाई साहब, सबसे कम उम्र में शतरंज का खिताब अपने नाम किया, ठीक है, वर्ल्ड कप। और बस इतना ही याद रखेंगे। स्थान का नाम गोवा में हमारे खेले, कौन से नंबर का था? 11वें नंबर का। विजेता कौन है? यह है भाई साहब। और किस देश से? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी भी आप लोग जानते होंगे, क्या है? ताशकंद। और ताशकंद में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें। तो उप विजेता हैं वे यू चीन के हैं और मात्र 19 साल के हैं। इनके हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये भैया देखिए, FIDE वर्ल्ड कप 2025 चैंपियन, इनका नाम लिखा हुआ है। और ये हैं मात्र 19 साल के प्लेयर हैं, ठीक है, चेस के प्लेयर हैं, शतरंज। आइए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 2 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 22 नवंबर। तो दुग्ध दिवस की बात करें तो आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे कब मनाया गया भैया? 26 नवंबर को। ये मनाया कब जाता है, किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इनका हैप्पी बर्थडे या फिर कह लीजिए इनकी जन्म तिथि पर। इनका नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन,
इनके नाम पे। अच्छा, ये क्या कहते हैं, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड भी चलाया है, जो कि दूध से संबंधित या दुग्ध से संबंधित है, सॉरी, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और ये फिर इन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी बोलते हैं, श्वेत क्रांति का। देखिए थोड़ा सा राइटिंग पे इसलिए हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर बहुत स्लो स्लो इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कम समय में एक अच्छा कंटेंट दे सकें, क्योंकि हमारा समय भी न लगे और हमारे समय की बचत भी हो जाए और कम समय में एक थोड़ा सा बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ सकें, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें अपने अच्छी से हैंड राइटिंग से लिखना, ठीक है। हमारा मकसद यहाँ पर होता है कि करंट अफेयर के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों को हम रिवाइज भी करा सकें, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित। तो देखिए फिर से देखना, किस लिए दुग्ध दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाया जाता है, किसकी याद में मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, अर्थात दुग्ध से संबंधित है ये व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तस्वीर आप देख चुके होंगे, ठीक है। देखिए भैया 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष 2 बार लिख गए हैं, सॉरी माफी चाहते हैं आपसे। हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए नंबर विराट कोहली, बी नंबर है रोहित शर्मा, और सी नंबर है ऋषभ पंत, और डी नंबर है सूर्य कुमार यादव। तो इसका जो सही आंसर होगा भैया, रोहित शर्मा को बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी हाल ही में 2024 में खेला गया था, कहां पर भैया, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, यहां पर हुआ था भैया 2024 में, ठीक है। अगर इसकी विजेता की बात करें, विजेता कौन थी इसमें, इसका जो विजेता था वो भारत था, और उप विजेता कौन था भैया, उप विजेता वो था साउथ अफ्रीका। और आपने 2024 में देखा होगा कप्तान कौन थे भैया, रोहित शर्मा। इसीलिए 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएगा, रोहित शर्मा, जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद संन्यास ले लिया था। आप लोगों को सभी पता होगा कि ये दोनों प्लेयर T20 और टेस्ट अब नहीं खेलते, केवल वनडे में दिखते हैं, जो कि कल होने भी वाला है, उसमें ये दोनों प्लेयर दिखेंगे। तो इस तरह से अमेरिका विजेता था, विजेता भारत था, उप विजेता साउथ अफ्रीका। आपने वो मैच देखा होगा कि जब ये फाइनल मैच था तो जो भी क्रिकेट प्रेमी होंगे उनके कानों में आज तक भी एक आवाज गूंजती होगी, लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव, ठीक है। ऐसा आप वो आवाज आप आज भी फील करते हैं, बहुत रोमांचक मैच हुआ था। ये है रोहित शर्मा, ठीक है। इन्हें बनाया गया है T20 जो 2026 में होने वाला है, फरवरी से स्टार्ट होगा, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये हमारी ट्रॉफी जिसके लिए इन्होंने सपना देखा था और इसे पूरा भी किया था। ये देखें T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर बने रोहित शर्मा। जय शाह ने दी जानकारी। जय शाह कौन है, आईसीसी के चेयरमैन है। आईसीसी के बारे में फिर हम किसी क्वेश्चन में और इसका अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम मतलब यानी इसका विश्लेषण और अच्छे से करेंगे। देखिए भैया 8वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न होने वाला है आपका। हाल ही में 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके ए नंबर BR गवई, बी नंबर सूर्यकांत, और सी नंबर है संजीव खन्ना, और डी नंबर है संजय मल्होत्रा। तो इसका जो ऑप्शन है 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इसका जो आंसर हम लॉक करेंगे वो भैया सूर्यकांत जी हैं। 53 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सूर्यकांत जी। अच्छा ये 53 नंबर के, तो 52 नंबर के कौन थे, तो 52 नंबर के भैया BR गवई थे, BR गवई। अच्छा 51 नंबर भी लिख लेंगे, 91वें नंबर के थे कौन, संजीव खन्ना। और संजय मल्होत्रा क्या है भैया, RBI के गवर्नर है, अभी प्रेजेंट टाइम में RBI के गवर्नर, RBI के गवर्नर हैं। तो सूर्यकांत 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट आपने देखा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट का है कहाँ भी है, तो नई दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में केवल एक है, और वहीं पर अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हमारे पूरे भारत में 25 है, ठीक है, ऐसे हाई कोर्ट है। तो ये है भैया देखिए सूर्यकांत जी 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश।
चलिए ठीक है। चलिए आइए हम अगली क्लास का रिवीजन करते हैं, और सभी लोग इसका आंसर अच्छे से बखूबी जानते होंगे, या आपने पिछली क्लास में पढ़ा है तो इसका आंसर आप लोग हर हाल में बताएंगे। ठीक है, चलिए पिछली क्लास का रिवीजन देखिए, ये सोचने पे मजबूर कर रहा है ये मुझे कि आप सोचिए पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा था। देखिए संविधान दिवस कब मनाया गया, तो हमने आपको आंसर बताया था, हमने आपको उत्तर भी बताया था इसका, संविधान दिवस कब मनाया गया है। तो संविधान दिवस भैया 26 नवंबर। क्या हम सही बोल रहे हैं? ठीक है। हाल ही में किस अभिनेता की मृत्यु हुई, तो हमने आपको पढ़ाया भी था अपनी पहली क्लास में, किस अभिनेता भैया? धर्मेंद्र जी का, जी वही शोले मूवी के एक्टर। ठीक है, कहाँ की ब्लेड को जीआई टैग दिया था, तो हमने इसका उत्तर आपको बताया था, आप बता भी रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा चौथा क्वेश्चन है, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ स्थित है, तो आप इसका उत्तर टिक करेंगे भैया, कहाँ स्थित है? इथोपिया में। आई एम राइट, इथोपिया में। ठीक है, कहाँ की महिला टीम ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता, तो हमने बताया था कबड्डी वर्ल्ड कप की कहाँ की महिला टीम ने जीता है भैया, इसका जो सही आंसर ही फिर उत्तर होने वाला है वो होने वाला है हमारे भारत की महिला टीम में। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे 5 क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेकर आए थे, और 5 के आंसर हम उम्मीद करते हैं, या फिर उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर पता रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हम आपसे दुखी भी हैं इस बात से कि हमने आपको अगली क्लास में एक प्रश्न दिया था, होमवर्क दिया था, लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। ऐसे तो बहुत सारे कमेंट किए, लेकिन आपको उसको जवाब भी देना चाहिए था ना। तो आज भी जो भी होमवर्क हम पूछें उसका आप जवाब जरूर देंगे। चलिए जवाब देना है आपके लिए होमवर्क जो है, हाल ही में, ये कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भाई साहब, हाल ही में शालू मर्दा का, हाल ही में शालू मर्दा का निधन हो गया, वो किस राज्य से थी, वो किस राज्य से थी, किस राज्य से थी, और वो किस लिए जानी जाती थी, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देंगे। और जो भी व्यक्ति या जो भी साथी इसका आंसर देगा उसका नाम हम कल स्क्रीन पे आपको यहीं पे यूट्यूब चैनल पे भी क्लास खत्म होने के बाद उसका नाम स्क्रीन पे हम दिखाएंगे भी कि हाँ इस व्यक्ति ने, इस साथी ने सही आंसर दिया था, फिर क्वेश्चन का जवाब दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये हमारी दूसरी क्लास थी, आज इनके प्रश्नों की संख्या हमने 8 रखा है, यानी कल से हमने इंक्रीज किया है, और लगातार इनकी संख्या इंक्रीज करेंगे, लगभग 10-11 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 10 या 11 तक सीमित रखेंगे। हाँ, तो वहाँ तक करेंगे। और दूसरी बात, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह हम आगे आपको भी और अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। ठीक है, जी हाँ, आपसे ही बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह सपोर्ट और इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें एक अलग हौसला देता है, जो कि हम अगले दिन हाँ सोचते हैं कि कोई हम पर विश्वास कर रहा है या कोई बच्चा हमसे जुड़ा है, तो उसके लिए हम अच्छा कंटेंट दे सकें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक लेके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।